आज हम लेकर आए हैं रोजाना की तरह कहानियाँ, अकबर और बीरबल की कहानियाँ, जिसमें आज पढ़ेंगे सबसे बड़ी चीज। ये कहानी शुरू होती है कुछ इस तरीके से कि एक बार की बात है कि राजा बीरबल दरबार में उपस्थित या मौजूद नहीं थे। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ मंत्रिमंडल अकबर के खिलाफ बीरबल के खिलाफ अकबर के कान भरने लगे। उनमें से एक कहने लगा, महाराज आप केवल बीरबल को ही हर जिम्मेदारी देते हैं और हर काम में उन्हीं की सलाह ली जाती है। इसका मतलब यह है कि आप हमें अयोग्य समझते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हम भी बीरबल जितने ही योग्य हैं। महाराज को बीरबल बहुत प्रिय थे। क्या हुआ उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मंत्रीगणों को निराश न करने के लिए एक समाधान निकाला। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुमसे सभी से एक प्रश्न का जवाब चाहता हूँ। खास कारण था, मगर ध्यान रहे, अगर तुम लोग इसका जवाब न दे पाए तो तुम सबको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। दरबारियों ने झिझक कर महाराज से कहा, ठीक है महाराज, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है, लेकिन पहले आप प्रश्न उसी समय एक दरबारी महाराज ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? बोला। यह सवाल सुनकर सभी मंत्रीगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। महाराज ने उनकी ये स्थिति देखकर, याद रहे कि इस प्रश्न का उत्तर सटीक होना चाहिए। आदमी से मुझे कोई भी अटपटा सा जवाब नहीं चाहिए। रहा था कि इस पर मंत्रीगणों ने राजा से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी। राजा भी इस बात के लिए तैयार हो गए। महल से बाहर निकलकर सभी मंत्रीगण इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगे। बोला, सेठ जी मैं पहले ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज कहना पड़ता है कि आपको, तो दूसरा कहने लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भूख है। उनकी ऐसी बातें सुनकर दोनों का जवाब को नकार दिया और कहा कि भगवान कोई चीज नहीं है और भूख भी कोई आपसे निवेदन करता हूँ कि जा इसका निपटारा। इसीलिए राजा के प्रश्न का उत्तर इन दोनों में से कोई नहीं। मन के संदेह को धीरे धीरे समय बीतता गया और मोहलत के लिए बादशाह विचार गए। सभी दिन गुजर गए, कुछ निश्चित न फिर भी राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब न मिलने पर सभी मंत्रियों को अपनी जान की फिक्र सताने लगी और अन्य उपाय न मिलने पर वो सभी बीरबल के पास पहुंचे और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बीरबल पहले से ही इस बात से परिचित थे। उन्होंने उनसे कहा कि मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, लोग चकरा गए, तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूँ। सभी बीरबल की इस बात पर राजी हो गए। अगले दिन बीरबल ने एक पालकी का इंतजाम करवाया। उन्होंने दो मंत्रिगणों को पालकी उठाने का काम दिया। तीसरे अपना हुक्का पकड़ाया और चौथे अपने जूते उठवाए। बुद्धि बड़ी है, स्वयं पालकी में बैठ गए। उन सभी को राजा के महल की ओर चलने का इशारा दिया। जब बीरबल को लेकर दरबार में पहुंचे तो महाराज इस मंजर को देख हैरान हो गए। इससे पहले कि वो बीरबल से कुछ पूछते, बीरबल खुद ही राजा से बोला, महाराज दुनिया की सबसे बड़ी चीज गरज होती है। गरज के कारण ये सब मेरी पालकी को उठाकर यहाँ तक लाए। यह सुनकर महाराज मुस्कुराए बिना न रह सके। सभी मंत्रिगणों के स्वयं के मारे सिर झुकाकर खड़े। कहानी सीख मिलती है कि इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें कभी भी किसी की भी योग्यता से जलना नहीं चाहिए, मंशा बीरबल लेकर खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। बीरबल ने अपनी बुद्धि बल से उसी को फंसा दिया क्योंकि वह भी जोहरी था। बादशाह ने हुक्म के नगर के सब जोहरी सराफ को साहूकार बुलवाए गए। वे सब इस आकस्मिक बुलावे से बहुत घबराए हुए थे। बीरबल बोला, नगर जोहरियों, सराफ और साहूकार, आप लोगों को इसलिए बुलाया गया है। आप लोग मिलकर बादशाह का वजन और मूल्य निश्चित करें। यह सुनकर वे जोहरी अवाक हो गए। किसी की समझ में नहीं आ रहा था बादशाह का मूल्य और वजन किस प्रकार से सुनिश्चित किया जाए।
कुछ समय बाद जब किसी के समझ में कुछ न आया तो अंत में जौहरियों का सरदार बोला, जहाँपना, इस समय हम लोग सरकारी सूचना पाकर भागे चले आ रहे हैं, जिस कारण हमारा हृदय भय से विचलित हो रहा है। हमको कुछ दिनों की मोहलत मिले तो एक अलग जगह बैठकर आपस में विचार कर हम आपके द्वारा पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर दे पाएंगे। बादशाह ने उस सरदार की बात स्वीकार कर ली और उनकी मदद के लिए बीरबल को भी उनके साथ कर दिया। साथ ही उन्हें 10 दिन का समय दिया। बीरबल उनको लेकर एक अलग कमरे में चला गया। सभी मिलकर कोशिश की परंतु किसी सिद्धांत पर अटल न हुए। बीरबल बोला, यह बात है, इतनी आसान नहीं है। धीरे धीरे 14 दिन बीत गए। 10वें दिन प्रातःकाल सभी जौहरी और साहूकार बीरबल के मकान पर उपस्थित हुए और अशरीफ का थैला लिए हुए बीरबल भी उनके साथ दरबार की तरफ चल दिए। उधर बादशाह भी 10वें दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे। बादशाह ने शहर के बाहर बाग में एक बड़ा तंबू खड़ा करवाया। उनमें साधारण व्यक्ति से लेकर बड़े बड़े सेठ साहूकार को बैठने के लिए अलग अलग स्थान सुनिश्चित किए गए। 10वें दिन उसी बाग में ठीक समय पर दरबार लगा और तमाम लोग जमा होकर बैठ गए। तंबू के मध्य में बादशाह का सिंहासन था। उनके ठीक सामने जौहरियों का बैठने के लिए जमीन छोड़ी गई थी। बीरबल जौहरियों के दल से पहले पहुंचा। थोड़ी देर बाद जौहरियों का दल भी जा पहुंचा। सब लोग खाली स्थान पर बैठ गए और उनके मध्य अशरीफियों का थैला रख दिया। फिर क्या पूछना था। उनमें से प्रत्येक जौहरी 1-2 अशरीफ का तराजू पर रखकर बटखरे से तोलना शुरू किए। कुछ समय के बाद एक जौहरी बोला, मिल गई, मिल गई, मिल गई। जिस बात की तलाश थी वह मिल गई। इतने में उनका मुखिया उठा और उस अशरीफ को लेकर बादशाह के कदमों में जा रखा। लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। बादशाह को अपने प्रश्न का उत्तर सुनकर अचरज और हर्ष हुआ। बादशाह उस एक अशरीफी को अपने हाथ में लेकर बोले, क्या मेरी कीमत सिर्फ एक अशरीफ है? बूढ़े जौहरी ने गंभीरता पूर्वक उत्तर दिया, जी हाँ, यही अशरीफी आपका मूल्य है और यही श्रीमान आपका वजन है। यह अन्य अशरीफियों से एक रत्ती बड़ी है। इस कारण इसके समान दूसरी अशरीफी नहीं है। जापना हम प्रजागण साधारण अशरीफी है और आप इस बड़ी अशरीफी के समान हैं। बादशाह ने पूछा, तो क्या मुझमें और अन्य दूसरों मनुष्यों में केवल एक रत्ती का ही अंतर है? सराफों का मुखिया बोला, जी हाँ, गरीब परवर, इनमें कुछ भी संदेह करने की बात नहीं है। आप में और आपकी प्रजा में केवल इतना ही अंतर है कि प्रजा आपके सामने अधीन रहने के लिए बनाई गई है और आप प्रजा को अपने अधीन रखने के लिए हैं। आप प्रजा में जिस प्रकार बड़े समझे जाते हैं उसी प्रकार यह अशरीफी भी अन्य अशरीफियों से श्रेष्ठ साबित हुई है। आपके बैठने का ऊंचा आसन मिलता है और प्रजा वर्ग को बैठने के लिए नीचा आसन दिया गया है। इन्हीं सब कारणों से निश्चित हुआ कि यह अशरीफी आपका मूल्य है। जौहरी का युक्तिभर वार्ता सुन बादशाह गदगद हो गए और उसको उसके साथी सहित अच्छा पुरस्कार देने की आज्ञा दी। जौहरी का मुखिया पुरस्कार पाकर मन ही मन बीरबल को आशीर्वाद देता हुआ अपनी मंडली के सहित नगर को चला गया और सभा भंग हो गई। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर से बताना। काफ़ी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानी थी जिसमें बताया गया है कि एक छोटी सी चीज़ भी आपका मूल्य और वजन तय कर सकती है। वीडियो अच्छे वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की वीडियो पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करना। मिलता है आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।